इस्लाम एक मजहब जो पैगाम देता है भाईचारे का, कुर्बानी का और दुनिया में प्यार फैलाने का। ये वो मजहब है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। एक बात जो इस्लाम में खास बनती है वो है कि ये इंसान को सीधा खुदा से जोड़ता है। हर मजहब जुड़ा होता है कुदरत से, और ऐसे ही इस्लाम को कुदरत से जोड़ते हैं चांद और सितारे। इस्लाम में चांद और तारों की इबादत को खास तवज्जो दी गई है। मजहब इस्लाम में चांद की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और तारों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और सूरज की भी, और जो तमाम आसमानों के अंदर जो आसमान की कायनात है, तो अल्लाह ने सब चीज़ जो है बहुत ही निज़ाम से बनाई है। कोई चीज़ बेकार नहीं है। हमें देखने में लगता है कि इन तारों का क्या फ़ायदा है, लेकिन यही तारे हमको समय बताते थे। पहले जब घड़ी नहीं थी, जो समंदरी सफ़र करते थे लोग, जो किश्तियों में जाते थे, वो तारों को देखकर डायरेक्शन पता लगा लिया करते थे, वो तारों को देखकर टाइम पता लगा लिया करते थे, वो तारों को देखकर तारीख़ पता लगा लिया करते थे। वो पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक साइंस है। और चांद का भी यही हिसाब है कि चांद जब निकलता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 14 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद वो ढलना शुरू हो जाता है। तो जिनको वो साइंस आती है वो चांद को देखकर पता लगा सकते हैं कि आज कौन सी तारीख़ है, कितने दिन का चांद है, क्या है। इस्लाम में एक महीने की गिनती चांद से ही की जाती है। ईद के दौरान किए गए रोजे का महत्व भी चांद से ही है, क्योंकि बिना चांद को देखे मुसलमान अपना रोजा नहीं खोल सकते। चांद की रोशनी उनके लिए इबादत का पैगाम लेकर आती है और लोगों को सच्चाई का रास्ता भी दिखाने का काम करती है। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो अल्लाह ने मुझे सबसे पहले पैदा किया, सारे संसार से पहले, सारे नबियों से पहले। न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, और वो एक सितारे की तरह पर चमकते थे आसमान पर, और वो सितारा 70,000 साल तक चमकता रहता था। थोड़े दिन के लिए छुप जाता था, फिर 70,000 साल के लिए निकल जाता था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से, जो फरिश्ते थे, उनसे पूछा, हज़रत जिब्राईल से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी। उन्होंने कहा उम्र का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। आसमान पर एक सितारा निकला करता था 70,000 साल के बाद, और मैंने उसको 70,000 साल 70,000 मरतबा निकलते हुए देखा है। तो प्रॉफिट ने फरमाया कि वो तारा मैं ही था। तो पता नहीं लगता कि ये चांद तारे में अल्लाह ने कौन कौन सी कायनात रखी है, ये हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। कुरान शरीफ में ये फरमाया गया है कि चांद तारे अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की कुदरत को बताते हैं। चांद तारों की इतनी अहमियत के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी छिपे हैं जिनके बारे में शायद ही हम कभी सोचते हों। मज़हब इस्लाम का जो मजहबी निज़ाम है वो सारा चांद पर है। हर हिसाब चांद से लगता है। ईद भी हम चांद से मनाते हैं, बकरीद भी चांद से मनाते हैं, मुहर्रम भी चांद के बाद शुरू होता है। ईद मिलाद जो प्रॉफिट का जन्मदिन है वो भी चांद पर ही डिपेंड करता है। मुसलमानों के सारे फंक्शन, सारे त्यौहार, सारे काम चांद पर डिपेंड करते हैं। कई दफ़ा जो हम हिसाब लगाते हैं, 1 महीने का हिसाब, रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हैं, वो भी चांद पर ही डिपेंड करते हैं। चांद निकलेगा रोज़ा शुरू होगा, चांद निकल जाएगा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो 1 महीने की गिनती जो है वो चांद से की जाती है। चांद शीतलता का प्रतीक है जो हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में ठंडक पहुंचाने का काम करता है। दरअसल हमारे विचार ही तो हमारी शक्ति होते हैं। वो विचार ही हैं
जिनके चलते हम जीवन में बिना रुके चलते रहते हैं। चांद हमारे विचारों को पाक करने में भी हमारी मदद करता है। कुरान शरीफ में ये फरमाया गया कि चांद और तारे और ये तमाम अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। वो उनका एक निज़ाम है, वो भी इबादत करते हैं, जैसे हम इबादत कर रहे हैं वो भी इबादत करते हैं। और ये भी कुरान शरीफ में कहा कि अल्लाह ने चांद तारों का और सूरज का और खलाई सैयारों का एक हिसाब रखा है, एक लिमिट रखी है। न चांद सूरज से टकरा रहा है, न वो उससे टकरा रहा है, एक अलग लिमिट है उनकी। चांद की एक रफ्तार है कि इतने दिन में उसे इतना सफ़र पूरा करना है, सूरज की एक रफ्तार है कि इतने दिन में उससे सफ़र पूरा करना है। हम लेट हो सकते हैं लेकिन चांद या सूरज लेट नहीं हो सकते। तो चांद हो, तारा हो, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मजहबी तौर से भी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो साइंस है उसके हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही हमारे लिए अहम बातें हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। और चांद तारे ये अल्लाह की एक कुदरत को हमें बताते हैं, और मुसलमानों का जो निज़ाम है वो चांद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। खुदा में लोगों का सच्चा यकीन ही इस्लाम की पहचान है। अल्लाह एक है और वो सबसे बड़ा है। जैसे अल्लाह सब पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं, ठीक वैसे ही चांद तारे भी हमारी जिंदगी को रोशन करने में हमारी मदद करते हैं। हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का प्रयास करना चाहिए।